Hello friends, welcome to our channel Toppers Education Point. Today we will study chapter 1, Going to School of class 4th. In this chapter we will meet some children and see how they reach school. इस चैप्टर में हम कुछ चिल्ड्रंस के बारे में जानेंगे और उनसे मिलेंगे और देखेंगे कि वो कैसे स्कूल पहुंचते हैं, क्या क्या मेथड्स का, किन किन चीज़ों का वो यूज़ करते हैं अपने स्कूल जाने के लिए और आप किन चीज़ों का यूज़ करते हो, आपको वो चीज़ें भी बतानी है. इन द फर्स्ट पिक्चर, इस फर्स्ट पिक्चर में आपको देखना है और कुछ ऐसी एक्टिविटी आपको करनी है. कलेक्ट सम ब्रिक्स, कुछ ईंटें आपको इकट्ठी करनी है और उनको आपको ग्राउंड पे एक लाइन में लगाना है जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हो. एंड ट्राई वॉकिंग ऑन दैम. फिर आपको उन पे चलकर देखना. वॉज इट ईजी, क्या उन पे चलना आसान था? येस, इट वॉज ईजी टू वॉक ऑन दैम. उन पे चलना क्या है, ईजी था. अगर आपने कहीं ग्राउंड पे कुछ ऐसे ईंट लाइन में लगा दिए हैं तो उन पर चलना क्या होगा, आपके लिए ईजी हो. एंड यू कैन कंटिन्यू दीज थिंग्स, और आप उस पर क्या कर पाओगे, कंटिन्यू कर पाओगे. नेक्स्ट इज, अब आपको नेक्स्ट में क्या करना है, कुछ एक छोटा सा आपको ब्रिज बनाना है जिसमें आपको 4 से 5 बैम्बूज को लेना है, मतलब बांस के जो टुकड़े होते हैं उनको लेके आपको एक साथ बांधना है और उन पे आपको चलना है. ठीक है, आपको क्या लेना है, 4 to 5 बैम्बूज लेने हैं और उन पे चलना है. जैसे कि आप इस ब्रिज में देख रहे हो, ये बच्चे कैसे ब्रिज पे चल रहे हैं. सो हाउ डिड यू फील, आप कैसा फील कर रहे हो? डिड यू फॉल डाउन, क्या आप गिरे? सो आई वॉज स्केयर्ड, इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन दिस ब्रिज. आप इस पे चलते टाइम पे काफी डरा हुआ महसूस करोगे. आप गिरोगे नहीं, बट इट वॉज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन दैट ब्रिज. इस ब्रिज पे चलने में क्या होगी, आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी. A next question is, do you think that it would be easier to walk on this bridge barefoot or with shoes or slippers? Next is question ये है कि आपको ये देखना है कि आप जब उस ब्रिज पर चल रहे थे आप उस पे नंगे पैर मतलब बेयर फूट्स पे ज़्यादा इजीली चल पा रहे हो या फिर शूज़ और स्लीपर्स के थ्रू ज़्यादा इजीली चल पा रहे हो. तो जो ग्रिप होगी आपकी वो स्ट्रॉन्गर होगी बेयर फूट पे, मतलब जब आप नंगे पैर चलोगे तब आप इजीली उस ब्रिज को क्रॉस कर पाओगे और आराम से चल पाओगे. तो यहाँ पे जब आप देखोगे, ये असम की पिक्चर है, असम की पिक्चर है. इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है. यहाँ के बच्चों को आप देखो तो ये किस पे चल रहे हैं, एक ब्रिज पर चल रहे हैं. ये क्या करते हैं, इनके यहाँ पे जो पानी होता है वो नीज तक भर जाता है कई बार, और बट दे डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल. पर ये चीज़ें इनको स्कूल जाने से नहीं रोकती. ये एक हाथ में अपनी बुक्स को उठाते हैं और दूसरे हाथ से बैम्बू को पकड़ते हैं और जल्दी जल्दी से बैम्बू और रोप वाले ब्रिज को क्रॉस करके स्कूल पहुंचते हैं. ये जो इनका ब्रिज है ये बैम्बू से बना हुआ है, इसको बोलते हैं हम बैम्बू, मतलब ये बांस से बना होता है और रस्सी से ये बंधे हुए होते हैं. तो बच्चे इनको पकड़ के इजीली क्रॉस कर पाते हैं और अपने स्कूल चले जाते हैं. तो असम में किस तरीके से जाते हैं बच्चे, बैम्बू ब्रिज के थ्रू स्कूल जाते हैं. यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि जो असम के बच्चे होते हैं वो किस तरीके से स्कूल जाते हैं. नेक्स्ट इज लद्दाख. अब आप देखोगे कि लद्दाख के बच्चे किस तरीके से स्कूल जाते हैं. द ट्रॉली, ये बच्चे ट्रॉली के थ्रू स्कूल जाते हैं. एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल. डेली इनको रिवर को क्रॉस करना पड़ता है स्कूल जाने के लिए, जो कि रिवर कैसी होती है, वाइड होती है, बहुत चौड़ी होती है और बहुत ज़्यादा गहरी भी होती है. देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर. जो रिवर होती है उसके पास में, मतलब उसके एक किनारे से दूसरे किनारे पर आयरन की रोप होती है, लोहे की रस्सी होती है जो बहुत टाइटली बंधी होती है स्ट्रॉन्ग ट्रीज से या फिर रॉक से. रॉक होती है, चट्टानें पेड़ों से बंधी होती हैं या फिर चट्टानों से बंधी होती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हो. और फिर ये ट्रॉली इससे टाई अप होती है. ट्रॉली होती है, कैसी होती है ट्रॉली, एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड अटैच विद अ रोप. ये जो ट्रॉली होती है ये बॉक्स होता है एक, जो कि लकड़ी से बना होता है. इसमें 4 से 5 बच्चे एक बार में बैठ सकते हैं. 4 या 5 बच्चे एक बार ट्रॉली में बैठ जाते हैं और ये ट्रॉली आपकी रोप से बंधी होती है. अ पुली हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप. जो इसमें ये पुली होती है, ठीक है, ये देख रहे हो आप, इसके थ्रू ये मूव करती है और एक बार में 4 से 5 बच्चे एक ट्रॉली में बैठ के एक बार रिवर क्रॉस कर सकते हैं. एक किनारे से दूसरे किनारे पे जल्दी से शॉर्ट टाइम में पहुंच सकते हैं. तो आपने देखा कि लद्दाख में बच्चे किसका यूज़ कर रहे हैं, ट्रॉली का. और अभी आपने फर्स्ट देखा था असम में बच्चे यूज़ कर रहे थे
बैम्बू ब्रिज। सो अब आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी करनी है, लेट अस डू। इस पिक्चर में देखो, आप जो फर्स्ट पिक्चर देखोगे, ये बच्चा डायरेक्ट रस्सी से पानी निकाल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये पुली के थ्रू निकाल रहा है। तो अब आपको फर्स्ट पिक्चर और सेकंड पिक्चर में कंपेयर करके बताना है कि किस पिक्चर में बच्चा इजीली पानी निकाल पाएगा। तो आप जब इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सेकंड वाला जो बच्चा है वो इजीली निकाल पाएगा। क्यों? क्योंकि जो पुली होती है वो इजीली वेट को लिफ्ट करने में हमें हेल्प करती है। इट इज ईजियर टू पुल द बकेट यूजिंग अ पुली, मेक इट ईजियर टू लिफ्ट थिंग्स। ठीक है, जो पुली होगी वो चीजों को क्या करेगी, इजी कर देगी बकेट को उठाने में। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीजों को लिफ्ट करना है पुली की हेल्प से, और देखना है किन चीजों को आप उठा पा रहे हो, किन चीजों को आप नहीं उठा पा रहे हो। फिर आप इस चैप्टर में आगे देखोगे सीमेंट ब्रिज, कि क्या आप लोगों ने कभी सीमेंट ब्रिज देखा है, वो कैसा होता है और वो बैम्बू ब्रिज से किस तरीके से डिफरेंट होता है। तो आप देखोगे कि जो सीमेंट वाला ब्रिज होता है ये ऐसा होता है, और आप लोगों ने इसको देखा भी होगा जब आप स्कूल या कहीं पर भी जाते हो। तो वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज, हमें कुछ वाटर बॉडीज को क्रॉस करना पड़ता है, जिसके लिए हम ब्रिजेस का यूज करते हैं, पुल का यूज करते हैं, जो कि बना किससे होता है, सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन रॉड्स। ठीक है, ईंट से, सीमेंट से और आयरन की रॉड्स मतलब लोहे की जो जिसको हम सरिया बोलते हैं उससे बना होता है। द ब्रिज में ऑल्सो हैव स्टेप्स, और ब्रिज पे क्या होती हैं, सीढ़ियां भी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ इज द ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बैम्बू ब्रिज। आपको अब ये चीजें बतानी है कि जो बैम्बू ब्रिज था उससे ये सीमेंट वाला ब्रिज किस तरीके से डिफरेंट है। तो आप देखोगे कि जो सीमेंट वाला ब्रिज है वो किस किस चीज से बना है, सीमेंट से, ब्रिक से और आयरन रोड से, जबकि जो बैम्बू ब्रिज था वो बैम्बू स्टिक से बना है और रोप से बना है। और जो सीमेंट ब्रिज होता है वो ज्यादा वेट को कैरी कर सकता है, उस पर हम ज्यादा हैवी चीजों के साथ चल सकते हैं, बल्कि जो ब्रिज है, जो कि बैम्बू ब्रिज है, उस पर हम ज्यादा वेट लेके नहीं चल सकते, उसका डर रहता है कि कहीं ये टूट ना जाए। हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक अक्रॉस द ब्रिज एट टाइम, आपको क्या लगता है कि कितने लोग एक बार में क्रॉस कर सकते हैं। इफ यू हैड अ चांस, विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज, अगर आपको चांस मिले दोनों ब्रिज में से किसी एक पे जाने का, तो ऑब्वियसली मोस्टली बच्चे सीमेंट वाले ब्रिज को चूज करेंगे क्योंकि वो सेफर होता है। एंड नेक्स्ट इज, क्या आपने कोई ब्रिज पास किया और वो ब्रिज किस टाइप का होता है। जब आप अपने स्कूल जाते हो, क्या आप कोई ब्रिज को क्रॉस करते हो और वो ब्रिज किस टाइप का है, उसकी आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है। और आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कंफर्म करना है, उनसे जानना है कि जब वो छोटे थे तो वो उनकी लाइफ में या फिर उन्होंने किस किस टाइप के ब्रिजेस को देखा था और उनके टाइम पे कौन से टाइप के ब्रिज होते थे। तो आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। नेक्स्ट इज देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस, क्या आपके घर के पास में कोई ब्रिज है। फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिज, तो आपको उसके बारे में और कुछ चीजें कलेक्ट करनी है। जब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पता करोगे तो वो बताएंगे आपको कि उनके टाइम पे बस वुडन ब्रिज होते थे या फिर बैम्बू ब्रिजेस होते थे। और फिर आपको अपने घर के आसपास देखना है कि क्या कोई ब्रिज है, तो ऑब्वियसली होगा हर एक के आसपास कोई ना कोई ब्रिज। और वो ब्रिज कहाँ पर है, ओवर वाटर, ओवर अ रोड, और बिटवीन टू माउंटेन और समवेयर एल्स। ये आप अपने आसपास की लोकेशन के अकॉर्डिंग बताओगे। हो सकता है कुछ लोगों के घर के आसपास वाटर के ऊपर हो, द ब्रिज इज ओवर वाटर, मे बी द ब्रिज इज ओवर रोड। So these things you have to see according to your location. And who all use the bridge, कौन लोग उस ब्रिज को क्रॉस करते हैं और वो कैसे चलते हैं, क्या व्हीकल्स और एनिमल्स भी उस पर चलते हैं। द ब्रिज इज यूज्ड बाय ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स टू क्रॉस द रिवर्स, हर तरीके के जो व्हीकल्स हैं वो ब्रिज का यूज करते हैं। पीपल ऑन फूट एंड एनिमल्स ऑल्सो यूज द ब्रिज, जो पीपल होंगे और जो एनिमल्स होंगे वो भी उसका क्या करेंगे, ब्रिज का यूज करेंगे। डज द ब्रिज सीम टू बी ओल्ड और इज इट न्यू, जो ब्रिज है वो बहुत ज्यादा पुराना है या फिर वो कैसा दिखता है, न्यू दिखता है या पुराना दिखता है। इट इज नॉट वेरी ओल्ड, वो ज्यादा पुराना नहीं होगा। फाइंड आउट व्हाट मटेरियल, आपको उसमें देखना है कि क्या क्या मटेरियल यूज हो रहा है ब्रिज को बनाने में। द ब्रिज इज मेड अप ऑफ सीमेंट्स, ब्रिक्स, आयरन रॉड्स, ब्रिक से बनेगा, सीमेंट
यहाँ पर आपको देखना है कि उस ब्रिज में किस किस चीज़ का यूज़ किया गया है, मतलब कौन कौन से मटेरियल यूज़ किए गए हैं। फिर आपको अपने आसपास के जो ब्रिज या फिर जो भी आपने देखे हुए हैं उनकी पिक्चर बनाने हैं, और आप उन पे ट्रेन व्हीकल या फिर कुछ भी एनिमल्स हैं उनको बनाना नहीं भूलोगे, आपको वो भी चीज़ें बनानी है। अब नाउ इमेजिन करना है आपको कि अगर ब्रिज वहाँ पर नहीं होता उस रास्ते में, तो आपको किन किन डिफ़िकल्टीज़ का फेस करना पड़ता, मतलब क्या क्या परेशानियाँ आपको होती। अब यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे कुछ दूसरे तरीक़ों को जिनका यूज़ करके बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ पे ये वल्लम जो है, वल्लम एक बोट होती है जो कि लकड़ी से बनी होती है, ठीक है, जो कि छोटी सी लकड़ी की बोट होती है। ये कहाँ पे यूज़ होती है? केरला। केरल में इस चीज़ का यूज़ होता है। इन सम पार्ट्स ऑफ केरला वी यूज्ड अ वल्लम स्मॉल वुडन बोट। ये स्मॉल छोटी सी वुडन की बोट होती है जिसका बच्चे यूज़ करते हैं अपने स्कूल जाने के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि केरला में किस टाइप की बोट का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट आपको बताना है कि क्या आपने कुछ इस तरीके की बोट्स को देखा है या फिर किसी और दूसरे काइंड की बोट को देखा है। फिर कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाय विच वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर। क्या आप कुछ ऐसी और चीज़ें बता सकते हो जिनके थ्रू हम वाटर पर चल सकते हैं। येस, वी कैन यूज शिप, स्टीमर, राफ्ट एट्सेट्रा टू ट्रैवल ऑन वाटर। हम इन सारी चीज़ों को, जैसे शिप हो गया, स्टीमर हो गया, राफ्ट हो गया, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं इन पे चलने के लिए। नेक्स्ट इज, हैव यू एवर सेट इन द कैमल कार्ट या फिर हॉर्स कैरेज। क्या आप कभी कैमल कार्ट या फिर हॉर्स कैरेज में बैठे हो, मतलब घोड़ा गाड़ी या फिर ऊँट गाड़ी जिसको बोल देते हैं, हॉर्स कैरेज तांगा जिसको जानते होगे आप लोग। तो अगर देखा है तो कहाँ पर देखा है, क्या आप उस पर अपने आप से बैठ गए थे या फिर किसी ने आपको बैठने में हेल्प किया था। यहाँ पे आप देखोगे कि ये राजस्थान की पिक्चर है। राजस्थान के लोग डेजर्ट में रहते हैं, मतलब रेगिस्तान में रहते हैं। देयर इज सेंड ऑल अराउंड। वहाँ पे सारे में रेत रेत होता है, सेंड। इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे। और वो दिन में क्या होता है, सारा का सारा गर्म हो जाता है। वी राइड इन अ कैमल कार्ट टू रीच आ स्कूल। और वहाँ के बच्चे किस चीज़ का यूज़ करते हैं? कैमल कार्ट का यूज़ करते हैं स्कूल जाने के लिए। हाउ डिड यू फील राइडिंग इन द कार्ट। आपने कार्ट में बैठते टाइम, मतलब उस गाड़ी में बैठते टाइम आपको कैसा फील हुआ? अपने एक्सपीरियंसेस आपको शेयर करने हैं अपने क्लास के बच्चों के साथ। ये पिक्चर बनी हुई है बुलक कार्ट की। बुलक कार्ट बैलगाड़ी को बोलते हैं। ये ग्रीन फील्ड्स पर चलती हैं, मतलब जहाँ के एरिया मैदानी होते हैं, जहाँ पे प्लेन एरिया होते हैं, वहाँ पे बुलक कार्ट्स का यूज़ होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। वी राइड इन आर बुलक कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड। ठीक है। इफ़ इट्स टू सनी और रेनिंग वी यूज़ आर अम्ब्रेला। अगर बहुत ज़्यादा धूप होती है या फिर बारिश हो रही होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं? अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लेन एरियाज़ में कौन सा यूज़ होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, विलेज इन द प्लेन्स। तो जो प्लेन एरिया होते हैं वहाँ पे किस चीज़ का यूज़ होता है? तो असम में किसका था? असम में आपका ब्रिज थे, बैम्बू ब्रिज। लद्दाख में ट्रॉली यूज़ हो रही थी। और यहाँ पे प्लेन एरिया में आपका क्या यूज़ हुआ है? बुलक कार्ट्स। नाउ आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। डू यू हैव बुलक कार्ट्स वेयर यू लिव। क्या आपके पास बुलक कार्ट है या फिर आपका जहाँ पर भी आप रहते हो आपने देखा है, और क्या उन पे रूफ थी, छत थी उनकी? देखो, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे तो बुलक कार्ट नहीं होगी, तो आप क्या लिखोगे? नो, देयर आर नो बुलक कार्ट्स इन माई एरिया। सो नेक्स्ट इज, डज इट हैव अ रूफ। क्या उसकी रूफ थी या फिर रूफ होती है उस पर? सम ऑफ द बुलक कार्ट्स हैव रूफ बट मोस्टली दे आर विदाउट रूफ। कुछ होती हैं जिन पे रूफ होती है, मतलब छत होती है बुलक कार्ट्स पे, बैलगाड़ी पे, और कुछ ऐसी होती हैं ज़्यादातर जिन पर रूफ नहीं होती है। व्हाट काइंड ऑफ व्हील्स डू दे हैव। किस काइंड के उनके व्हील्स थे, पहिए थे? दे हैव व्हील्स मेड ऑफ वुडन विद आयरन रिम्स। उनके जो वो व्हील्स होते हैं वो कैसे बने होते हैं? वुड के, लकड़ी के, और जिसपे आयरन की रिम होती है। फिर आपको यहाँ पे एक कार्ट की जो बैलगाड़ी होती है उसकी पिक्चर खुद से ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट इज बाइसिकल राइड। आप सभी ने बाइसिकल देखी हुई है और स्कूल भी जाते होंगे। पहले क्या होता था, पहले गर्ल्स स्कूल नहीं जा पाती थी क्योंकि स्कूल जो होते थे वो काफ़ी ज़्यादा दूर होते थे, बट साइकिल की वजह से अब 7 to 8 गर्ल्स इजीली ग्रुप बनाती हैं और वो डिफ़िकल्ट रोड्स को भी इजीली क्रॉस कर लेती हैं और वो दूर वाले डिस्टेंस को भी कवर करके स्कूल जा सकती हैं। बट पहले ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। नेक्स्ट, कैन यू राइड अ बाइसिकल। क्या आप बाइसिकल चला सकते हो या फिर चलाइए, और अगर आपने इफ़ यस सो
हु थॉट यू टू राइड, क्या आपको चलानी आती है, और चलानी आती है तो आपको किसने सिखाया था, तो आपके फैमिली में किसी ने भी हो सकता है सिखाई हो। हाउ मैनी चिल्ड्रन केम ऑन बाइसिकल टू योर स्कूल, आपके स्कूल में कितने बच्चे स्कूल बाइसिकल से जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस का आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर देना है। नेक्स्ट इज जुगाड़। देखो ये पिक्चर कहाँ की है, किस चीज़ की है, जुगाड़ बना हुआ है इसमें, और ये कहाँ पे यूज़ होता है, गुजरात में। कहाँ, गुजरात में। ये स्पेशल ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, एक खास ट्रांसपोर्ट है। इसकी जो साउंड होती है वो फट फट की आवाज़ आती है। कैसी आवाज़ आती है, फट फट फट, व्हेन इट रन्स, जब ये चलता है तब इसकी आवाज़ फट फट करके आती है। इज इट्स नॉट समथिंग स्पेशल, ये ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। द फ्रंट लुक लाइक अ मोटरसाइकिल, जो इसका फ्रंट एरिया है, ये वाला एरिया अगर आप देखोगे तो ये मोटरसाइकिल की तरह है, जैसे बाइक होती है उसकी तरह। बट द कैरेज एट द बैक इज मेड आउट ऑफ प्लैंक्स ऑफ वुड, पर इसका ये जो पीछे वाला कैरेज का टाइप होता है, ठीक है, जैसे बैलगाड़ी में होता है कुछ कुछ ऐसा है, ये किससे बना होता है, ये लकड़ी से बना होता है, लकड़ी के फट्टे, प्लैंक्स ऑफ वुड को बोलेंगे हम लकड़ी के फट्टे, मतलब लकड़ी के बड़े बड़े ऐसे पीसेस होते हैं, उनको ज्वाइन करके ये बनाया गया होता है ऐसे। फिर इसको जैसे 2 पीसेस को ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये बड़ी सी ऐसे कवर करने के लिए हमारा कैरेज का बैक का पोर्शन बन जाएगा। नेक्स्ट, फिर इसमें पूछ रहा है ये कि क्या आपके एरिया में इस तरीके के व्हीकल्स हैं, डू यू कॉल देम इन योर एरिया, आप अपने एरिया में उनको क्या कहते हो। तो येस, वी कॉल देम इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा। इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा जो होते हैं, जो बिजली से चलते हैं, बैटरी वगैरह लगा के, वो आपने देखे होंगे, तो वो चीज़ें हमारे एरिया में मिल जाती हैं, ये नहीं मिलती हैं। वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस, क्या आपने ऐसी किसी चीज़ों पे सवारी की है और क्यों की है, और आपको बताना है कैन यू टेल वाई इट इज़ कॉल्ड जुगाड़, और आपको ये बताना है कि हम इसको जुगाड़ क्यों कहते हैं। जुगाड़ इज समथिंग दैट इज मेड बाय यूजिंग लिमिटेड सोर्सेज विथ मिनिमल एक्सपेंसेस इन एन इनोवेटिव वे, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करके जो थोड़ी वेस्ट हो, या फिर कम से कम एक्सपेंस करके, कम से कम खर्चा करके हम कुछ इनोवेटिव वे में इन्हें हमने बनाया होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं जुगाड़। दिस व्हीकल इज ऑल्सो मेड बाय पुटिंग टुगेदर वेरियस अवेलेबल पार्ट्स टू सर्व एज अ पैसेंजर करियर, और इसके सारे के सारे पार्ट्स को एक जगह करके हम इसको इस तरीके से बना देते हैं ताकि इस पर पैसेंजर्स आ सकें और अपना वो सामान भी इजीली रख सकें। तो यहाँ पे अब आपको नेक्स्ट चीज़ बताई गई है, द जुगाड़ हैज़ बीन मेड बाय यूजिंग वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल से बनता है ये। सो वाई डोंट यू ऑल्सो ट्राई टू मेक समथिंग, तो आपको भी ऐसा ही कुछ यूज़ करके बना के देखना है। कैन यू थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर नन ऑफ दीज व्हीकल्स कैन रीच, क्या आपको कुछ ऐसी जगह के बारे में जानते हो या फिर कुछ ऐसी जगह सोच सकते हो जहाँ पे इस तरीके के कोई भी व्हीकल नहीं जा सकता, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सोचनी है। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन क्रॉसेस द जंगल, अब कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे बच्चे स्कूल जाने के लिए जंगल्स को क्रॉस करते हैं। थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच द स्कूल, बच्चे किसका यूज़ करते हैं, जो घने घने जंगल होते हैं उनमें से निकल के जाते हैं। एट सम प्लेसेस इट इज़ सो थिक इवन सम सनलाइट डज नॉट पास थ्रू, बल्कि वो जंगल इतने ज़्यादा घने होते हैं कि वहाँ पे सनलाइट भी पास थ्रू नहीं कर पाती है, और बहुत ज़्यादा शांत होती हैं वो जगह, वहाँ पे बस डिफरेंट बर्ड्स की या फिर अदर क्रिएचर्स की साउंड ही सुनाई देती है। हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल और एनी प्लेस, क्या आप ऐसे किसी घने जंगल में या फिर किसी ऐसी जगह पर गए हो, कभी आप अगर नेशनल पार्क या किसी ऐसी जगह पे गए हो तो वहाँ पे आपने ये चीज़ें देखी होंगी और फिर आपको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना है। कैन यू रिकॉग्नाइज सम बर्ड्स बाय देयर साउंड, क्या आप ऐसे कुछ बर्ड्स की साउंड को पहचान सकते हो या फिर किसी चीज़ की आप आवाज़ को निकाल सकते हो, तो आपको वो चीज़ें देखनी है। और जैसे स्पैरो हो गई, पीजन, पीकॉक, इन सारी चीज़ों के आप जो है, क्रो हो गया, आप साउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट, मूविंग ऑन द स्नो, बर्फ़ पर चलना, जितनी ठंडी जगह होती हैं जैसे नॉर्दर्न हिल्स का यहाँ पे बताया गया है, तो इनमें क्या होता है, इनमें बच्चे बर्फ़ पर चल के जाते हैं, माइल्स ऑफ स्नो, और एक दूसरे का हैंड पकड़ के, हाथ पकड़ के चलते हैं धीरे धीरे, और जब बर्फ़ सॉफ्ट होती है, स्नो सॉफ्ट होती है, तब इनके जो फीट होते हैं वो सिंक होते हैं उसके अंदर, मतलब धंस जाते हैं। आवर फीट सिंक इनटू इट व्हेन द स्नो इज़ फ्रोजन वी मे स्लीप एंड फॉल, और जब बर्फ़ जमी हुई होती है, जब बर्फ़ ताज़ी होती है, मतलब थोड़ी देर पहले ही गिरी हुई होती है, वो सॉफ्ट होती है,
फिर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आपने कभी स्नो देखी है, बर्फ़ देखी है, या फिर कहाँ देखी है, क्या सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में देखी है? तो आपने मूवीज़ में तो देखी ही होगी स्नो। फिर नेक्स्ट, डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम? क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे हर टाइम पे बर्फ़ होती है? नो, सच प्लेसेस डू नॉट हैव स्नो ऑल द टाइम, इट हैपन्स ओनली इन विंटर सीजन। मोस्टली क्या होता है, विंटर सीजन में जो है स्नोफॉल होता है, और समर सीजन में स्नो मेल्ट हो जाती है हाई टेम्परेचर की वजह से। नेक्स्ट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड में आप देखोगे रॉकी पाथ्स होते हैं, मतलब ऐसे चट्टानों वाले रास्ते होते हैं, और यहाँ के जो लोग होते हैं वो चट्टानों में रहते हैं, माउंटेन्स में, पहाड़ों में रहते हैं। द पाथ आर रॉकी एंड अनइवन, मतलब उबड़ खाबड़ होते हैं यहाँ के रास्ते, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो तो उनके लिए तो उन रास्तों पर चलना बहुत ज़्यादा इजी होता है, जबकि जो बच्चे प्लेन एरियाज़ में रहते हैं उनको इन रास्तों पर चलने में क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है, मतलब वो वहाँ पे चलने में डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। बट जो यहाँ के बच्चे हैं वो इवन दौड़ दौड़ के भी जल्दी से ऊपर चढ़ भी सकते हैं और दौड़ कर नीचे उतर भी सकते हैं। तो नो मैटर वेदर देयर इज़ अ डेंस फॉरेस्ट, फार्म, माउंटेन्स और स्नो ऑन द वे, वी मैनेज टू रीच स्कूल। तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि डेंस फॉरेस्ट है, बहुत ज़्यादा घने जंगल हैं, फार्म्स हैं, माउंटेन्स है, या फिर कुछ भी स्नो है रास्ते में, हम मैनेज कर लेते हैं स्कूल जाने के लिए। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि क्या आपको भी कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं स्कूल जाने में, होती हैं तो कौन कौन सी होती हैं वो आप डिस्कस कर सकते हो। विच इज़ द बेस्ट मंथ, कौन सा मंथ आपको सबसे अच्छा लगता है स्कूल जाने के लिए, और क्यों अच्छा लगता है? मोस्टली होता है अक्टूबर नवंबर का, क्योंकि उसमें ना ज़्यादा हॉट होता है ना ज़्यादा कोल्ड होता है। नेक्स्ट, फिर आपको यहाँ पे कुछ ओपन स्पेस में जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और फिर आपको कुछ ऐसे सिचुएशंस को क्रिएट करना है, फिर आपको चलना है। देखो फर्स्ट देखोगे आप कि ग्राउंड पे आपको सॉफ्ट और स्मूथ रोज़ की पेटल्स को बिछाना है, मतलब जो गुलाब की पंखड़ियाँ होती हैं उनको बिछाना है और उन पे चल के देखना है, तो आप इजीली चल पाओगे। और नेक्स्ट इज द ग्राउंड इज कवर्ड विथ थॉर्न्स एंड देयर इज़ अ टॉल ग्रास ऑन द साइड्स। थॉर्न्स काटे हो या फिर कुछ ऐसी घास फूस हो, बड़े बड़े ट्रीज हो, उस पर आप कैसा फील करते हो? द ग्राउंड इज कवर्ड विथ स्नो, स्नो से कवर्ड होगा तो कैसा आप फील करोगे? तो जहाँ पे ये वाला केस होगा फर्स्ट, सॉफ्ट और स्मूथ, वहाँ पे आप इजीली चल पाओगे। थॉर्न वाले एरिया में आप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा आपको। द ग्राउंड इज कवर्ड विथ थॉर्न्स एंड देयर इज टॉल ग्रास ऑन दिस साइड। सो ये क्या होगा, ये डिफ़िकल्ट होगा कांटों पर चलना, और बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होगा। और थर्ड में, ऑन द ग्राउंड कवर्ड विद स्नो आई वॉकड वेरी स्लोली विद स्मॉल स्टेप्स आर स्नो एज स्नो इज स्लिपरी। आप क्या करोगे, आप धीरे धीरे चलोगे। क्यों? क्योंकि स्नो जो होगी वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी होगी, फिसलने वाली होगी, दैट्स वाई आप धीरे धीरे उस जगह पर चलोगे। यहाँ पे फिर आपको कुछ एक ऐसी छोटी सी स्टोरी है, और आपको देखना है कि क्या आपके स्कूल्स में कुछ ऐसी पनिशमेंट्स दी जाती हैं, किस टाइप की पनिशमेंट देते हैं, और क्या पनिशमेंट हर चीज़ का ऑप्शन है। और आपको कुछ ऐसे सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं जिससे बिना किसी पनिशमेंट के आपकी क्लास में डिसिप्लिन भी हो जाए और किसी को पनिशमेंट भी ना देनी पड़े। फिर हम इस चैप्टर को एक बार रिकॉल कर लेते हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, कहाँ पे किस चीज़ का यूज़ हो रहा था। असम में बैम्बू ब्रिज का यूज़ हो रहा है। लद्दाख में ट्रॉली और पुली जो होती है, पुली की वजह से हम चीज़ों को ईजिली लिफ्ट कर सकते हैं। सीमेंट ब्रिज देखे आपने, कई जगह पे सीमेंट ब्रिज होते हैं, ये किससे बने होते हैं? सीमेंट से, ब्रिक से और आयरन रॉड से बने होते हैं। जबकि जो बैम्बू ब्रिज होते हैं वो बैम्बू से और रोप से बने हुए होते हैं, और जो सीमेंट वाले ब्रिज होते हैं वो ज़्यादा वेट को कैरी कर सकते हैं, हर तरीके के व्हीकल उस पर जा सकते हैं इजीली, और सेफ़र भी, वो सेफ भी ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट, वल्लम केरला में यूज़ होती है। ये छोटी लकड़ी की वुडन बोट होती है। यहाँ से क्वेश्चन आता भी है, आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी देगा, एक साइड पे आपको जगह दे देगा, एक साइड पे वहाँ पे यूज़ होने वाली चीज़ें देगा, तो आपको उनको मैचिंग करने को दे देगा। या फिर ऐसे पूछेगा वल्लम होती क्या है, तो आपको बताना होगा कि एक वुडन बोट होती है। राजस्थान में क्या यूज़ होता है? राजस्थान में कैमल कार्ट यूज़ होता है। प्लेन एरियाज़ में किस टाइप की यूज़ होते हैं? बुलक कार्ट, बैलगाड़ी या तांगा गाड़ी यूज़ होती हैं। बाइसिकल राइड, जितने भी प्लेन एरिया होते हैं वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम। जुगाड़ कहाँ पे यूज़ होता है? गुजरात में यूज़ होता है। और ये किस तरीके का होता है, मतलब इसका फ्रंट कैसा है, बैक साइड कैसा बना होता है, ये क्वेश्चन भी आता है आपका।
और जंगल में कैसे मतलब किस तरीके से चीज़ों को क्रॉस करते हैं, मूविंग ऑन द स्नो में अगर स्नो सॉफ्ट होगी तो आपके साथ क्या होगा और किस तरीके से आप चल सकते हो वहाँ पे, और जो जमी हुई होती है वो कैसी होती है, स्लिपरी होती है। उत्तराखंड में रॉकी पाथ्स होते हैं और जो यहाँ के बच्चे होते हैं वो इसके जो है इसमें चलने की इनको आदत हो जाती है, हैबिचुअल हो जाते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करते और ईजिली चीज़ों पे मूव ऑन कर सकते हैं, मतलब आराम से चल सकते हैं। तो जगह चाहे कोई भी हो, चाहे माउंटेन्स हो, चाहे प्लेन हो, चाहे नीचे नदी हो, बट स्टिल बच्चे पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, और आप लोग बहुत ज़्यादा लकी हो बिकॉज आप लोगों को ये सारी की सारी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही हैं। सो कंटिन्यू योर स्टडी, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।